सो हाय एवरीवन, दिस इज सुभाष्मिता साव और आज हम आ गए हैं हमारे पार्ट 3 वीडियो में, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पहले दो पार्ट्स में हमने नोमेनक्लेचर और उनके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ लिए थे या फिर रिवाइज कर लिए थे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो उसके साथ शुरू करते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारा आता है ये दैट इज योर स्टेट। जो मिथेनॉल होता है या फिर जो लोअर कॉम्पाउंड्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल जो है वो वोलेटाइल लिक्विड होता है एंड अदर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं वो लिक्विड या फिर सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कमिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ये ध्यान में रखना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज लेस देन अल्कोहल। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो होते हैं ना वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हैं। जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और जबकि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो नहीं बनाते हैं, तो उनके लिए क्या एप्लीकेबल है, वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो उनके लिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एप्लीकेबल है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज आल्सो हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ सेम मास। क्योंकि देखो, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट करते हैं। एक तो होता है उसका इंक्रीज इन मास। अगर मास इंक्रीज कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाएगा, और वो भी स्ट्रेट चेन में अगर रहेंगे ना तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। पर अगर आप ब्रांचिंग कर लेते हो ना तो बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देखो एक नोट वाला पॉइंट है कि अगर ब्रांचिंग कर लेते हो तो बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया घट जाता है, जिसके वजह से आपका वैन फोर्स जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। एंड दैट इज वाई आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने इंफॉर्मेशन कॉर्नर पे। क्या है इंफॉर्मेशन आज का? कि अल्कोहल सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है किसका? अल्कोहल का। उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन्स, देन ईथर, देन हाइड्रोकार्बन आते हैं। ठीक है, ये सीरीज को याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। नेक्स्ट, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन इज ग्रेटर देन अल्डिहाइड। ऐसा क्यों होता है? पहले तो हमने पढ़ा कि अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है अल्कोहल से। पर अब आया कि कीटोन और अल्डिहाइड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? कीटोन का ज्यादा है। क्यों? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। क्योंकि देखो, कीटोन में क्या होता है, ये है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे CH3 होता है, यहाँ पे CH3 होता है। और CH3 मिथाइल ग्रुप आपको पता है कि वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं, जब जिसके वजह से आपका प्लस आई इफेक्ट इन द केस ऑफ कीटोन वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपका कीटोन जो है वो मोर पोलराइज्ड हो जाता है। और अल्डिहाइड उसके कंपैरिजन में लेस पोलराइज्ड होता है। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट इज मोर इन द केस ऑफ कीटोन्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ CH3 यूनिट्स। ज्यादा CH3 यूनिट्स किस में प्रेजेंट है? कीटोन्स में, देन अल्डिहाइड्स। तो ये है एक और एक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एक बेसिक सा चीज है, ये ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनाता है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एंड देन वैन डर वाल्स फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना कौन दिखाता है? अल्कोहल दिखाता है। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन किस में है? ईथर में है, अल्डिहाइड में है, कीटोन्स में। इसीलिए ही तो बोला ना कि अल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम है। फिर आता है वैन डर वाल्स फोर्स, जो कौन दिखाते हैं? अल्केन्स दिखाते हैं, और भी दिखाते हैं, पर एक एग्जाम्पल है अल्केन्स। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसीलिए यहीं पे बोला ना हाइड्रोकार्बन का जो है वो सबसे कम है इनका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर बात है दैट इज योर सॉल्युबिलिटी। जितना कम कार्बन रहेगा तो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। क्योंकि देखो, कार्बन चेन जितना होता है ना उतना हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट उतना ही बढ़ता है, जिसके वजह से सॉल्युबिलिटी घटता है। तो जितना कम कार्बन एटम्स रहेंगे एक चेन में उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक है, क्या मैंने बोला? कि जितना कम कार्बन एटम्स रहेगा एक कंपाउंड में उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट उतना कम होगा। जितना हाइड्रोफिलिक पार्ट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा वो वाटर में। तो लोअर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हायर वन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है अपना एक अल्डिहाइड एंड ये है अपना एक कीटोन। ठीक है,
ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड्स है और उनको बीच देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। ये है एक एल्डिहाइड और वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है। तो ये है उनका स्ट्रक्चर जब उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया किसके साथ, वाटर के साथ। और ये है एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड के बीच में जो उनके बीच का जो इंटरेक्शन, दैट इज जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और वो जब वाटर के साथ बनाते हैं कोई बॉन्ड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर सॉलेबिलिटी। नेक्स्ट कमिंग टू स्मेल। स्मेल क्या है, जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनका एक सार पंजेंट ऑर्डर होता है। एज द साइज इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल बिकम लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट, ठीक है। तो जितने ज्यादा बड़े कंपाउंड्स होंगे ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, वो ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं आपके परफ्यूम्स बनाने में, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा फ्रेगनेंट होते हैं। जितना कम कार्बन रहेगा उतना ज्यादा जो क्या है, लेस पंजेंट होगा। एंड तो लोअर एल्डिहाइड जो है उनके पास शार्प पंजेंट है, क्योंकि जितना कम कार्बन रहेगा वो ज्यादा पंजेंट स्मेल देगा, और जितना ज्यादा कार्बन रहेगा एक चेन में वो ज्यादा फ्रेगनेंट स्मेल देगा, ठीक है। Next, coming to your reactivity. Aldehydes are more reactive than ketones in nucleophilic addition reaction, as aldehydes have more CH3 groups, which creates more steric hindrance for the nucleophiles than ketones. ठीक है, देखो अल्डिहाइड्स पहले क्या पढ़ा हमने कि यहाँ पे जो देखा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कीटोन्स का ज्यादा है देन अल्डिहाइड्स, पर यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो अल्डिहाइड्स का ज्यादा है कीटोन से, क्योंकि अल्डिहाइड्स के पास कम CH3 ग्रुप है। अल्डिहाइड्स के पास देखो ये आपका होता है क्या, असिटल्डिहाइड, ठीक है, ये असिटल्डिहाइड हो गया, और ये हो गया आपका क्या, असीटोन, ठीक है। देखो किसके पास ज्यादा CH3 है, असीटोन के पास ज्यादा CH3 है ना, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, किसके पास, कीटोन के पास। ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होने से न्यूक्लियोफाइल्स उतने एफिशिएंटली अटैक कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए अल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स देखे। एक तो सॉल्युबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कवर अप कर लिया, ठीक है। So this was all about today's video. Thank you and take care. Keep revising. Bye bye.